पिपरौली ब्लॉक में गीता के पीछे एक गांव का उसने जिक्र क्या कहा, वहां पे मैंने उसने मुझे ये नहीं कहा कि मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का एक वो बनाया है। उसने कहा साहब मैं कुछ सिलाई की मशीन खरीदा हूँ और वहां पर टेलरिंग का काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे उसका उद्घाटन कर दीजिए। तो मुझे लगा यार मैं तो सांसद हूँ और टेलर मशीन का उद्घाटन करने के लिए मैं जाऊंगा, लेकिन मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने कहा तो काम शुरू करो, मैं किसी दिन आता हूं। यद्यपि मैं टालने के लिए बोला था, लेकिन मुझे लगा यार देखो एक दिन मैं उधर ही से गीता के पास गया था एक कार्यक्रम में, तो गीता से मेरे मन में आया देखो उस नौजवान ने मुझे कहा था, तो मैंने वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं से कहा, मैंने कहा कि देखो उस गांव से एक व्यक्ति मेरे पास आया है, उसने वहां गांव में कुछ सिलाई की मशीनें रखी हुई है, देखो तो कैसा काम चल रहा है, मुझे बताओ क्या मैं वहां जा सकता हूँ। उसने कहा तो हमारे गांव में ही है और उस पुराने टोले पर है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वहां जाऊंगा। हमने अपने गाड़ी जो मेरे साथ लोग थे मैंने उनको मैंने कहा वहां चलना। लेकिन 15 वर्ष पहले की घटना मैं बता रहा हूं कैसे उस नौजवान ने क्या, मुंबई में रहता था, मुंबई से वापस आया था। उसने यानी इस सभागार के आधे में इसी प्रकार के 2 बड़े सभागार बनाए थे, सिलाई की आधुनिक मशीनें लेके आया। गांव की 20 महिलाएं उस समय वहां काम कर रही थी और प्रति नग यानी प्रति कपड़ा नग के हिसाब से वो पैसा देता था। लेकिन पहले उसने उनकी ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग के दौरान वो उन्हें 3000 रुपया भोजन की व्यवस्था करता था और जब वह ट्रेन हो जाती थी तो उसके बाद वह प्रति नग के हिसाब से उन्हें पैसा देता था। तो मैं बहुत चक्का। उस समय गोरखपुर में बिजली 3 से 4 घंटे आती थी और तो गांव था, तो गांव में तो एक सप्ताह आती थी, एक सप्ताह नहीं आती थी। तो मैंने उसको कहा यार बिजली नहीं रहती कैसे? उसने कहा मैंने जनरेटर लगाया है, मैं जनरेटर लगाया हूँ, जनरेटर से चलाता हूँ। एसी लगाया था यानी वो एसी भी लगाया था और चलता था। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे लगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि महिलाओं को पैसा कम देता हो। तो मैंने उन महिलाओं से पूछा, मैंने कहा भैया आप कितना पैसा कमा लेती? तो एक महिला बोली कि मैं सुबह घर का सारा काम काज करके 10 बजे 10:30 बजे तक आती हूँ और शाम 4 बजे तक यहाँ काम करती हूँ। एक दिन में मैं लगभग 500 रुपये कमा ले, 500 रुपये के कपड़े सिल लेती हूँ। 500। मैंने कहा पैसा मिल जाता? कहाँ जब पैसा मैं मांगती हूँ तब पैसा मिल जाता है। फिर मैंने दूसरी महिला से पूछा, उसने भी कहा था इसी। यानी आप आश्चर्य करेंगे कि घर का काम करते करते अगर कोई 12 से 15 हजार रुपये महीना कमा ले तो कौन बुरा है। और एक युवा की सक्सेस स्टोरी थी। मैंने कई बार कहा इसके बारे में, मैंने कहा देखो उसकी सक्सेस स्टोरी सामने आनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। फिर मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं गीता का निरीक्षण करने के लिए गया था, तो वहाँ एक एग्जीबिशन लगी हुई थी। अलग अलग एग्जीबिटर ने अपने अपने को लगाए हुए थे। तो मैंने कहा वो नौजवान ने मुझे वहां तक देख दिया। मैंने कहा कैसे चला? उसने कहा सबको मार्केट में सप्लाई करना, रॉ मटेरियल मार्केट से लाता हूँ और मार्केट में फिर उसको मैं बना कर देता हूँ। कपड़े जिस प्रकार का कपड़े, याद करना रेडीमेड गारमेंट्स में एक बड़ा कार्य, एक बड़ा हब भारत बन सकता है। आधी आबादी जो घर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित
प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश त्रिपाठी जी, प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री निदेश मिश्र जी, उपाध्यक्ष श्री भूपेंद्र द्विवेदी जी, महामंत्री श्री पंकज श्रीवास्तव जी, दैनिक जागरण के स्थानीय संपादक श्री मदन मोहन सिंह जी, सभी का इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उठाओ ना मोबाइल मोबाइल सब जमाना तो मोबाइल कैसे करेंगे लाइव